हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं नंद पत्नी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे इस्कॉन क्या है और इस्कॉन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था मुझसे एंड जब भी कभी मैं अपने डॉग को वॉक कराने जाती थी और कभी कभी जैसे मैं बाहर जाती हूँ, माला जब करती हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप कौन सी संस्था के साथ जुड़े हैं। तो जब भी मैं बोलती थी इस्कॉन, तो कुछ लोगों को मालूम होता था और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि इस्कॉन क्या है। मेनली मे बी बिकॉज इसलिए क्योंकि लोग कृष्णा भक्ति के साथ जुड़े नहीं हैं और आजकल तो आपको वैसे ही मालूम है कि मॉडर्न लाइफ है, सभी लोग इतना बिजी हैं कि भगवान के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ओके, सो टाइम एक्चुअली निकालना पड़ता है। मुझे लगा कि आज मैं बताती हूँ कि इस्कॉन क्या है और इस्कॉन का पर्पस क्या है। इस्कॉन एज सच एक एब्रीविएशन है, यानी कि ISKCON या इस्कॉन का मतलब I से इंटरनेशनल, S से सोसाइटी ऑफ कृष्णा, K से कृष्णा, CON से कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब आप कहेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस वो है जिससे हम यानी कि कृष्ण भावना अमृत, यानी कि हमारी जो भावना है भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति जो भावना हमारी सुप्त है, जो हमारा प्रेम वो सुप्त है, उसे पुनर्जीवित करना। या दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन को किसने बनाया? बनाने वाले तो देखिए भगवान हैं। और अगर हम बात करें कि इस्कॉन को किसने स्टार्ट किया, तो इस्कॉन को स्टार्ट किया श्रीला प्रभुपाद ने। श्रीला प्रभुपाद, इनका नाम अभयचरण दे था और लगभग 70 इयर्स के थे जब ये अपने गुरु के ऑर्डर्स पर, इनके जो गुरु हैं वो हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। इनके कहने पर श्रीला प्रभुपाद ये फॉरेन कंट्रीज में गए, मेनली अमेरिका गए और वहां पर जाकर इन्होंने कृष्णा भक्ति का प्रचार किया। हिप्पियों से शुरू किया था, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे इस्कॉन कैसे स्टार्ट हुआ। इस्कॉन स्टार्ट हुआ श्रीला प्रभुपाद के द्वारा और न्यूयॉर्क में इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि जो श्रीला प्रभुपाद थे वो 1965 में पहुंचे अमेरिका और वहां जाकर उन्होंने हिप्पियों को प्रीचिंग करनी शुरू की। मतलब हिप्पियों को उन्होंने बदल दिया और वो एक वहां पर हरे कृष्णा मूवमेंट चल पड़ा। इस्कॉन को हरे कृष्णा मूवमेंट भी कहते हैं। तो जो हिप्पीज थे वो कन्वर्ट हो गए और जब श्रीला प्रभुपाद ने देखा कि अब ये मूवमेंट थोड़ा चलने लग गया है, तो उनको लगा कि हाँ, हमें कहीं पे रजिस्टर करना चाहिए, एक प्रॉपर संस्था होनी चाहिए। उन्होंने न्यूयॉर्क में इसको रजिस्टर किया और 1966 में ये शुरू हुआ इस्कॉन। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस्कॉन के लगभग 1000 से भी ऊपर टेम्पल्स हो चुके हैं। टेम्पल्स यानी कि टेम्पल्स हैं, उसमें छोटे टेम्पल्स भी हैं, बड़े टेम्पल्स भी हैं, सेंटर्स हैं बहुत सारे, बेस है, ठीक है, बहुत सारे यानी कि जगह है, इको विलेजेस हैं और बहुत सारी और भी इनकी एक्टिविटीज चलती है। मेनली जो इनके सेंटर्स हैं वो लगभग 1000 से भी ऊपर अब हो चुके हैं और अनगिनत लोग कृष्णा भक्त बन चुके हैं इस्कॉन की वजह से। ओके, इस्कॉन करता क्या है? इस्कॉन बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। सबसे बड़ी बात जो इस्कॉन करता है वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, क्योंकि नाम ही इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि लोगों में बांटना, लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना, या यही इस्कॉन का पर्पस है। इस्कॉन मेनली क्या करता है? भगवत गीता की प्रीचिंग करता है। या इस्कॉन यानी कि इस्कॉन के जितने भी फॉलोअर्स हैं, इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज हैं, वो सब मिलकर इस्कॉन है। या
तो ये सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो कृष्णा भक्ति का प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में भी सब जगह, तो सब जगह ही इनकी जो प्रीचिंग चल रही है, मेनली भगवत गीता से रिलेटेड प्रीचिंग होती है। और 3-4 एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर ये इनका बहुत ज्यादा जोर है, जो कि है हरि नाम संकीर्तन। सो मेनली जो एक्टिविटीज होती है भक्ति में वो है श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, ठीक है, और प्रसादम 4 एक्टिविटीज। तो जो अगर हम बात करें कीर्तन, तो संकीर्तन में इस्कॉन बहुत आगे है। सब जगह ये जगह जगह यानी कि गलियों में, हर जगह लोगों के घरों में जाके संकीर्तन करना, हरे कृष्णा कीर्तन करना, ये एक्टिविटी है। सेकेंडली यानी कि लोगों को जप करवाना, जैसे हम लोग जप भी करते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि कैसे जप करते हैं, वो सब हो गया। उसके अलावा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा चलती है। तो बुक्स जो हैं, श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी, और मेनली श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, और भी छोटी बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये सारी जो बुक्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। उसके अलावा प्रसादम वितरण होता है, और प्रसादम यानी कि भगवान को जो भोग लग जाता है उसे हम प्रसाद कहते हैं। सो प्रसादम वितरण होता है, और बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर इस्कॉन की एक्टिविटीज चल रही हैं, जिसमें मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि इस्कॉन बहुत एक्टिव था, और बहुत ही ज़्यादा प्रसाद वितरण हो रहा था, लाखों में लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। तो अलग अलग टेम्पल्स अपने अपने तरीके से सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उस समय की बात है। सो मेजर फेस्टिवल्स ये सारे इस्कॉन में सेलिब्रेट होते हैं। जन्माष्टमी हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, मतलब सारे फेस्टिवल्स जो भी हैं, इस तरीके के फेस्टिवल सारे सेलिब्रेट होते हैं। बहुत सारे यज्ञ भी होते हैं। यज्ञ के बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि नरसिंह देव जी का यज्ञ है, और गीता मैराथन चल रहा था, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज रहती हैं। प्रसादम हो गया, कीर्तन हो गया, और या उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो प्रीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा यानी कि जो गुरु महाराज हैं, वो लोग हो गए, सन्यासी जो हैं वो, और उसके अलावा ब्रह्मचारी जितने भी हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रीचिंग करते हैं। इस्कॉन में एक प्रॉपर डीटी वर्शिप का तरीका फॉलो होता है, और बहुत ही जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसी पद्धति से ही इस्कॉन में डीटी वर्शिप होती है। सो डीटी वर्शिप बहुत तरीके से होती है, और जब भी कभी आप इस्कॉन टेम्पल जाएं तो आप देख सकते हैं कि हर रोज भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, और उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से होता है, और स्पेशल दर्शन भी होते हैं, जैसे एकादशी वगैरह के व्रत होते हैं, और जन्माष्टमी वगैरह पर उसमें तो स्पेशल दर्शन होते हैं। भगवान जी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। सो मैं भी आपको नोएडा टेम्पल के दर्शन करवाती रहती हूँ, राधा गोविंद देव जी के, तो उसमें आपने देखा होगा। और इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स चलते हैं, और जब कोविड चल रहा था तो ऑनलाइन प्रीचिंग हो रही थी, या सो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्टिविटीज़, इसमें इस्कॉन इन्वॉल्व है। सो टाइम पर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेशल एक्टिविटीज़ हो गया, जैसे लोगों से हरि नाम जप करवाना, ठीक है। सो अभी रिसेंटली फॉर्चुनेट सोल्स का एक कैंपेन चल रहा था, हमारे गुरु महाराज करवा रहे थे, जिसमें कि हर किसी को मतलब किसी से भी, मतलब कोई भी विजिटर है, कोई भी जा रहा है इधर उधर, उसको रोक कर उसको हम बोल सकते थे कि आप हरे कृष्णा महामंत्र एक बार बोलें, तो वो बोलते थे, उसकी हम वीडियो शूट करते थे, वो भेजते थे। सो तरह तरह के कैंपेन्स भी चलते रहते हैं। तो उसके अलावा जब दामोदर महीना चलता है, दामोदर मास होता है, उस समय भी इस्कॉन बहुत एक्टिव रहता है। सो दीपदान करवाया जाता है लोगों से, और जगह जगह पर वॉलंटियर्स खड़े हो जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप दीपदान कीजिए। सो इस तरीके के टाइम टू टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर इस्कॉन में। सो एजुकेशन वाइज, यानी कि जैसे आप कहें कि भक्ति शास्त्री का कोर्स वो चलता है, और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे डीटी वर्शिप का कोर्स हो गया, इस्कॉन वैष्णव एटिकेट्स का कोर्स हो गया। इस तरीके के छोटे छोटे कोर्सेज भी चलते रहते हैं, और भगवत गीता की प्रीचिंग के कोर्सेज तो होते ही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ
करताल कैसे बजाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार कैसे बजाना है, ठीक है, पेंटिंग के कॉम्पिटिशन्स, ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। सो बच्चों से रिलेटेड क्या होता है यहाँ पर, बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर प्रहलाद स्कूल है। सो उसमें बच्चों से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों के हिसाब से उनको प्रीचिंग की जाती है, बचपन से ही शुरू कर दिया जाता है, जिसमें उनको छोटी छोटी कथाएं सुनाई जाती हैं, भगवान की लीलाएं सुनाई जाती हैं और भगवान की पेंटिंग्स करने को दी जाती हैं। सो बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ होती हैं छोटे बच्चों के लिए भी। सो गृहस्थ लोग जो भी आते हैं, कपल्स आते हैं इस्कॉन में, तो उनके लिए भी होता है कि चलो बच्चे एक तरफ अपने तरीके से लगे हुए हैं, वो अपने तरीके से बिजी हैं अपने टाइप की एक्टिविटीज़ में। सो वैसे ही होता है। इसके अलावा इस्कॉन के अपने हॉस्टल्स हैं, गुरुकुल जिसको हम बोलते हैं, मायापुर में है, वृंदावन में है और भी बहुत जगह पर है। सो यहाँ पर छोटे बच्चों को यदि कोई चाहे कि बचपन से ही संस्कार पड़े बच्चों में, तो वहाँ पर हॉस्टल है, वहाँ पर बच्चे रहते हैं और संस्कार ग्रहण करते हैं और कृष्णा भक्त बनते हैं। सो आपने देखा होगा उसमें भी टाइम टू टाइम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, छोटे छोटे बच्चे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ इस्कॉन में होती हैं। ये बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका शायद मुझे भी आइडिया नहीं है। सो इस्कॉन की वेबसाइट्स जो हैं वो टाइमली अपडेटेड होती रहती हैं, उस पर मेंशन किया जाता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है और यदि आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ कुछ कोर्सेज उसमें थोड़ी बहुत डोनेशन होती है, जैसे 100 रुपया 500 रुपये ऐसे डोनेशन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और कुछ एक कोर्सेज होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सो आपकी मर्जी, आप किसी भी कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और इस तरीके से आप भक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये तो जानकारी थी इस्कॉन के बारे में कि इस्कॉन क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती हैं यहाँ पर। यदि आपके इसके अलावा कोई और भी प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बोल सकते हैं। सो मैं आपके प्रश्नों के पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उत्तर दूँ और किसी भी तरीके से या वीडियो बनाकर या पर्सनली आपको मैं उसके जवाब दूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।